जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे दो जो ABGs होती हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। अब एक ये बहुत ही ज़्यादा हाईली डिस्कस टॉपिक है, तो ये जो लेक्चर है इट विल बी बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। और जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि आपने बताना होता है कि वेदर इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, या कोई मिक्स डिसऑर्डर है तो मिक्स डिसऑर्डर किस तरीके का है। ये चीज़ अगर आपको पिक करनी आ जाती है देन दिस विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल मार्क्स हैं जो कि हर स्टूडेंट जो है वो ईज़िली गेन कर सकता है। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली ABGs में आप जो चीज़ें नोटिस करते हो, एक आप देखते हो pH, दूसरी आप देखते हो PCO2 और तीसरी चीज़ आप देखते हो बाइकार्बोनेट। अब नॉर्मल वैल्यूज़ पहले पता होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज़ जो आपने याद रखनी है, pH की होती है 7.4, PCO2 की नॉर्मल वैल्यू होगी 40 और बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू इज़ 24। ये तो है नॉर्मल वैल्यूज़। अब बारी बारी में आपको लेके चलता हूँ कि अगर pH इज़ लेस देन 7.4 तो फिर हम उसे एसिडीमिया लेबल करते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ मोर देन 7.4 तो हम उसे अल्कलीमिया लेबल करते हैं। जो भी चीज़ PCO2 से रिलेटेड होगी दैट विल बी रेस्पिरेटरी। अगर प्राइमरी डिसऑर्डर के अंदर PCO2 इज मोर देन 40 देन इट विल बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वेयर एज अगर PCO2 40 से कम होती है इट विल बी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। आप वैसे ही याद रख लें कि PCO2 जो है, ठीक है, जिसमें CO2 है, CO2 एसिड बनाती है और अगर वो ज़्यादा होगी तो इट विल बी कॉजिंग एसिडोसिस, ठीक है। आगे हम चलते हैं बाइकार्ब की तरफ। बाइकार्ब से जो भी चीज़ रिलेटेड होगी इट विल बी मेटाबॉलिक। अब बाइकार्ब की वैल्यू अगर 24 से ज़्यादा है, यानी कि बाइकार्ब ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इट विल बी अल्कलोसिस, और 24 से कम है तो इट विल बी एसिडोसिस। यानी कि अब मैं आपको चारों डिसऑर्डर्स बताता हूँ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगी? ऑब्वियसली एसिडोसिस है तो pH विल बी
लेस देन 7.4, मेटाबॉलिक है, सो देयर इज़ अ मेटाबॉलिक कॉज, यानी कि इस केस में इशू किसका होगा, आपकी बाइकार्बोनेट का। बाइकार्बोनेट जो है वो कम होगा, उसकी वजह से एसिडोसिस हो रही है, तो इट इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर पीएच ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो इट विल बी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी की तरफ आते हैं। अगर पीएच कम है एंड इट इज़ ड्यू टू रिटेंशन ऑफ CO2, तो PCO2 ज़्यादा है, तो इट विल बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, एंड इफ pH is more and PCO2 is less, obviously CO2 कम है, उसकी वजह से pH ज़्यादा है, it will be respiratory alkalosis। ये 4 प्राइमरी डिसऑर्डर्स हैं आपके, जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं इन द क्वेश्चन। मैं आगे जाके क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिससे आपको ये और क्लैरिटी से समझ लग जाएगी। तो पहली चीज़ आपने पीएच नोट करनी है, दूसरी चीज़ आपने देखना है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी डिसऑर्डर। ठीक है, कि आया कि वो जो पीएच चेंज है, वो एसिडोसिस या अल्कलोसिस है, वो मेटाबॉलिक है या वो रेस्पिरेटरी है। तीसरी चीज़ जहाँ पे वो तंग करते हैं आपको एग्जामिनर्स, जो एडवांस्ड लेवल्स में इसी चीज़ से फंसाते हैं, दैट इज़ द कंपनसेशन, कि कंपनसेशन क्या है उस चीज़ की। अब लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक थिंग, द कंपनसेशन। अगर एक इशू एसिडोसिस हो या अल्कोलोसिस हो, इट इज़ ड्यू टू अ मेटाबॉलिक कॉज, तो फिर उसकी कॉम्पनसेशन होगी बाय रेस्पिरेटरी मेथड। यानी कि अगर बाइकार्ब के इशू की वजह से एसिडोसिस या अल्कोलोसिस सेट इन हो रही है, तो फिर CO2 की रिटेंशन या CO2 की एक्सपल्शन की वजह से, PCO2 की रिटेंशन या एक्सपल्शन की वजह से इसको करेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। दिस इज रेस्पिरेटरी कंपनसेशन ऑफ अ मेटाबॉलिक डिफेक्ट। ठीक है, जबकि इफ द प्राइमरी डिफेक्ट इज रेस्पिरेटरी, यानी कि PCO2 ज़्यादा होने की वजह से, फॉर एग्जांपल एसिडोसिस है, या कम होने की वजह से अल्कलोसिस है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, ताकि पीएच वापस नॉर्मल पे आ जाए, मेटाबॉलिक कंपनसेशन होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेटाबॉलिक कॉम्पनसेशन कैसे होती है? बाइकार्ब से। ये पहले तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, इससे यही समझ लगती है ना कि अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए क्या होगा? क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच कम है और बाइकार्ब भी
कम है। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए होना क्या चाहिए कि जो CO2 है ना, ठीक है, उसे भी कम होना चाहिए ताकि एसिडोसिस जो है वो ना हो, वो कम हो, वो कॉम्पनसेट हो जाए। ठीक है, तो किस हिसाब से CO2 जो है उसे कम होना चाहिए, दैट इज़ डिफाइंड बाय अ फार्मूला। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट मस्ट बी मेमोराइज्ड इन एडवांस्ड लेवल्स, जैसे जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। द फार्मूला इज PCO2 is approximately 1.5 times the bicarbonate value, जो इसकी वैल्यू आएगी उसमें हम ऐड करेंगे 8। ठीक है, तो ये जो वैल्यू इससे बन के आएगी हमारे हिसाब से उस बाइकार्बोनेट लेवल के लिए ये वाली वैल्यू अगर होगी तो फिर कॉम्पनसेशन होगी इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। अगर ये वैल्यू बेसिकली PCO2 की है, ठीक है, अगर ये वैल्यू PCO2 की इस वैल्यू से, मतलब कि जो ये वैल्यू PCO2 की इस टाइम पे आई है वो इस वैल्यू से जो कि होनी चाहिए ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि PCO2 की वजह से भी एसिडोसिस हो रही है। तो फिर इसका मतलब है कि इट विल बी मिक्स्ड मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटोरी एसिडोसिस। जबकि अगर इस वैल्यू से PCO2 की वैल्यू कम है तो इसका मतलब है कि जो है ना डिसऑर्डर वो भी एक मिक्स्ड डिसऑर्डर है। तो उस केस में देयर विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस और PCO2 कम है विद रेस्पिरेटोरी अल्कलोसिस। यहाँ पे मैं लिख दे दूँगा एसिडोसिस, वरना मिक्स हो जाएगा। टोरी अल्कलोसिस, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाला। सारी आपके MCQs इसी पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप का जो हमारा कॉम्पनसेटरी मेथड है, ओ सॉरी डिसऑर्डर है, इट इज़ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में pH ज़्यादा है, बाइकार्ब ज़्यादा है, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए CO2 ज़्यादा होना चाहिए। अब ये जो CO2 है वो कितना ज़्यादा होना चाहिए, इट इज़ डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला। PCO2 40 प्लस 0.7 इंटू बाइकार्ब की जो वैल्यू है -24। अब ये जो वैल्यू इसकी आती है, ये वैल्यू वो होगी कि अगर ये मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस कंपनसेटेड है विद द CO2 लेवल्स, कि CO2 के लेवल इतने होने चाहिए। अगर CO2 के लेवल्स इतने ही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ डिसऑर्डर रह गया पीछे ये। अगर CO2 के लेवल्स इससे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि इसके साथ साथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी चल रही है। ठीक है, तो इट विल बी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस विद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, और अगर CO2 के लेवल्स इससे कम होंगे तो इट विल बी मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस विद रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ठीक है, ये मिक्स्ड पिक्चर्स हैं दोनों, समझ लग गई है? इजी है, मुश्किल नहीं है।
आपने कैलकुलेट करना है कि PCO2 कितनी होगी। अगर PCO2 उसी रेंज में है तो वो एक प्राइमरी डिसऑर्डर है। अगर PCO2 उससे ज़्यादा है तो इट विल बी अलॉन्ग विद दैट प्राइमरी डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर PCO2 कम है अलॉन्ग विद दैट प्राइमरी डिसऑर्डर इट विल बी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। सिंपल है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने आपको कंपनसेशन बताई है मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की, बिल्कुल उसी तरीके से कंपनसेशन होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की। उसके भी अपने फार्मूलाज हैं, लेकिन क्योंकि उसके फार्मूलाज बहुत मुश्किल और इम्प्रैक्टिकल से हैं कि वो याद रखे जाएं, तो इसीलिए उसके लिए एक तरीक़ेकार बनाया हुआ है कि अगर आप वो तरीक़ेकार याद रख लेते हैं तो आप उससे ईज़िली पहुंच सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज़ इन द क्वेश्चन। पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है इसमें कि जो होती है ना आपकी रेस्पिरेटरी, आप कह लें कि एसिडोसिस हो या अल्कलोसिस हो जाए, तो उस केस में कंपनसेशन या एक्यूट, मतलब कि अगर एक्यूटली रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई है तो कंपनसेशन फ़र्क होती है, उसके लिए फार्मूला फ़र्क है। और अगर क्रॉनिक है कि बहुत देर से चल रही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसके लिए कंपनसेशन फ़र्क होगी, ठीक है। तो इसमें आपने ऐसे याद रखना है कि अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, acute compensation and chronic की compensation. This is a very important concept. अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा कि ऑब्वियसली pH is low and PCO2 is high. तो इस केस में आपने किसी तरीके से जो बाइकार्बोनेट है उसको बढ़ाना है ताकि इस एसिडोसिस को कॉम्पनसेट किया जाए। तो उसके लिए जो चीज़ याद रखने वाली है वो सिर्फ ये है कि हर 10 मिलीमीटर मरकरी PCO2 के लेवल के लिए जो 40 से ऊपर हो, 1 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट बढ़ना चाहिए फॉर एडिक्वेट कंपनसेशन, कि 1 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट must rise for every 10 millimeter mercury PCO2 above 40, ठीक है। और अगर क्रॉनिक है तो ये वाली फिगर हो जाएगी 4, कि 4 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट राइज होने चाहिए फॉर एवरी 10 मिलीमीटर मरकरी PCO2 अबव 40। मैं समझाता हूँ इसको। जब पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक केस आया है कि जी उसमें pH जो है वो है 7.2 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। PCO2 जो है वो है जस्ट इन केस कह लें आप 50। ये तो आपको शो कर देगा कि इट इज़ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आप इसमें देखोगे कि इसके लिए क्या होना चाहिए
बाइकार्बोनेट का लेवल असूली तौर पे। इफ़ फॉर एग्जांपल द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाज एक्यूट 1, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि 40 से कितने ऊपर है ये 10, हर 10 के लिए 1 मिलीमीटर मरकरी जो है ना, 1 मिली इक्विवेलेंट जो है वो बाइकार्ब ज़्यादा होना चाहिए था। अगर तो बाइकार्ब ठीक है फॉर एग्जांपल Ag29 ठीक है, तो इसका मतलब है आपने 24 लिया हुआ है ना नॉर्मल, तो ये ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये ज़्यादा अल्कलोसिस की तरफ चला गया है, तो इट विल बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर फॉर एग्जांपल बाइकार्ब यहाँ, क्योंकि 24 से 25 होना चाहिए था, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाइकार्ब की वैल्यू इसी सिनेरियो में होती है लेट्स से 22, ठीक है, या बल्कि 20 कर लें, 20 ठीक है, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत क्लियरली बताएंगे वो। तो अगर 20 वैल्यू होती है तो 25 होनी चाहिए थी, अब 20 है, इसका मतलब कंपनसेशन तो है ही नहीं, तो इट विल बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद अ बाइकार्ब है कम, विद मेटाबॉलिक क्या होना चाहिए यहाँ पे एसिडोसिस, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और अल्कलोसिस और यहाँ पे, और अगर क्या कहते हैं वैल्यू 25 होती है तो फिर वो सिर्फ प्राइमरी डिफेक्ट होगा, दैट विल बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आगे भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ना तो उससे क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे ही रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की तरफ चलते हैं। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा होगी और PCO2 कम होगा। अब इसके लिए जो चीज़ याद रखनी है आपने वो ये है कि इसमें ऑब्वियसली बाइकार्ब गिरना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसमें भी ऐसे ही है कि 2 मिली इक्विवेलेंट, ये वैल्यूज़ याद रखनी है असल में कितना कम होना चाहिए। बाइकार्ब कम होगा फॉर एवरी 10 मिलीमीटर मरकरी कार्बन डाइऑक्साइड बिलो 40, ठीक है, उसी तरीके से इंटरप्रेट कर लेना आपने। अगर फॉर एग्जांपल 30 है PCO2 तो इसका मतलब है कि 2 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्ब नॉर्मल वैल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखनी चीज़ है। और क्रॉनिक कंपनसेशन में यही वैल्यू 5 तक चली जाती है कि 5 मिली इक्विवेलेंट बाइकार्बोनेट कम होना चाहिए फॉर एवरी 10 मिलीमीटर मरकरी CO2 बिलो 40। वही वाली बात है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी है, और आप इसकी बेस पे इजीली जो है वो पहुंच सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ प्राइमरी डिसऑर्डर, वेदर इट इज़ अ मिक्स्ड डिसऑर्डर। मिक्स्ड डिसऑर्डर है तो वो किस तरीके का है। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने अभी आपके सामने लिखी हैं इनका पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट इन 2 फार्मूलाज को अच्छी तरह से याद करना है, एक ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के लिए और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। बाकी आप सब कॉमन सेंस पे कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट छोटे छोटे वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा वो MCQs जो पहले पूछे जा चुके हैं इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स।